स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एक टॉपिक चल रहा है, ग्रुप डेटा मीन मीडियन मॉड। तकरीबन हर साल हमारा सेक्शन सी में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इससे पहले करवाया था लेक्चर नंबर 17 और 18 के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने 5 ईयर का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। ये हमारा 5 ईयर का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें मैं तीनों चीज़ें आपको एक साथ कैलकुलेट करवा रहा हूँ। 2014 रेगुलर का ये क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर जो हमारा था लेक्चर नंबर 19, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका मीन, मीडियन और मॉड मैं आपको कैलकुलेट करवाऊंगा लेक्चर नंबर 20 में। ये हमारा लेक्चर नंबर 19 जो था उसकी एक कंटिन्यूटी चल रही है। लेक्चर नंबर 19 में हम लोगों ने जो है वो एक नया क्वेश्चन स्टार्ट किया था, आपको याद होगा। उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ मीन की कैलकुलेशन की थी। अब इसी क्वेश्चन का मीडियन और मॉड मैं आज आपको कैलकुलेट करवाऊंगा। ये डेटा एक दफ़ा फिर मैंने बनाया हुआ है। इस डेटा के अंदर ऑलरेडी एक्स और एफ एक्स हमने निकाला हुआ था, क्योंकि हमने मीन कैलकुलेट कर लिया था लेक्चर नंबर 19 में। अगर किसी से वो लेक्चर मिस हुआ है लेक्चर नंबर 19, तो मेरी जो एडवाइस होगी वो ये होगी कि आप लेक्चर नंबर 19 पहले देख लें। वजह क्या थी? लेक्चर नंबर 18 में हमने एक क्वेश्चन शुरू किया था जो हमारा लेक्चर नंबर 19 में जाके एंड हुआ था। लेक्चर नंबर 18 में जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था जिसमें मीन और मीडियन मैंने निकलवाया था। उसका मॉड मैंने लेक्चर नंबर 19 में कंप्लीट करवाया था। तो एक तो आपने अगर लेक्चर नंबर 19 नहीं देखा होगा तो आपका मॉड वहाँ पे मिस हो गया। फिर प्लस ये नया क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने लेक्चर नंबर 19 में, तो इसका मीन भी मिस हुआ है। तो आप पहले लेक्चर नंबर 19 देखें। 19 देख के आपको प्रीवियस क्वेश्चन का मॉड और इस क्वेश्चन का मीन मिल जाएगा, और फिर ये लेक्चर नंबर 20 के अंदर मैं इसी क्वेश्चन का मीडियन और मॉड आपको कैलकुलेट करवा दूँगा। तो कोशिश कीजिएगा, हमारे पास एक ड्यूरेशन होती है टाइम की जिसके अंदर हमें अपना लेक्चर कंप्लीट करना होता है। तो कोशिश किया करें अकाउंटिंग में भी, स्टैट्स में भी, अगर कोई एक क्वेश्चन 2 लेक्चर्स में जा रहा है तो आप पहला लेक्चर पहले देखें, दूसरा लेक्चर बाद में देखें, वरना आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। इस क्वेश्चन का मीडियन और मॉड 2 कॉलम ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। ये दोनों कॉलम पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्लास बाउंड्री, मेरा नहीं ख्याल है कि क्लास बाउंड्री के बारे में अब आपको दोबारा बताने की ज़रूरत है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में कि ये कैसे कैलकुलेट होती है, इसको इतनी दफ़ा हम लोग बना चुके हैं, लेकिन फिर भी एज अ टीचर मेरा एक काम है, मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ क्लास बाउंड्री कैसे बनती थी। ये हमारी क्लास इंटरवल है, ये लोअर क्लासेस होती हैं, ये अपर क्लासेस होती हैं। सेकंड की लोअर 21, फर्स्ट की अपर 20। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आंसर आ गया? 0.5। जो भी आंसर आएगा 2 से डिवाइड करके, इस वैल्यू को लोअर क्लासेस में से माइनस करेंगे और अपर क्लासेस में प्लस कर देंगे। लोअर क्लासेस में से माइनस करेंगे, अपर क्लासेस में प्लस करेंगे। 16 में से 0.5 माइनस करेंगे, 15.5। 20 में 0.5 प्लस करेंगे, 20.5। 21 में से माइनस करेंगे, 20.5। 25 में प्लस करेंगे, 25.5। 26 में से माइनस करेंगे, 25.5। 30 में प्लस करेंगे, 30.5। 31 में से माइनस करेंगे, 30.5। 35 में प्लस करेंगे, 35.5। 36 में से माइनस करेंगे, 35.5। 40 में प्लस करेंगे, 40.5। 41 में से माइनस करेंगे, 40.5। 45 में प्लस करेंगे, 45.5। CF फ्रीक्वेंसी को प्लस करते जाएंगे। पहली फ्रीक्वेंसी है हमारे पास
4, 4 plus 6, 10, 10 plus 8, 18, 18 plus 14, 32, 32 plus 8, 40, 40 plus 6, 46। लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा सेम आएगा। अब हम इस क्वेश्चन में पहले कैलकुलेशन करेंगे मीडियन की। ये बात याद रहे कि इसका मीन हम लेक्चर नंबर 19 में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मीन उधर कैलकुलेट हो चुका था, उसके नीचे से आप मीडियन की कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें। मीडियन का फॉर्मूला है, पहले हम लोग मीडियन पोजीशन निकाल लेते हैं। मीडियन पोजीशन सिग्मा एफ अपॉन 2। सिग्मा एफ 46 डिवाइडेड बाय 2। मीडियन पोजीशन हमारे पास आ गई 23। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस एच अपॉन एफ सिग्मा एफ अपॉन 2 माइनस सी एफ। L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन पोजीशन। मीडियन पोजीशन अभी हमने निकाली थी। मीडियन पोजीशन हमारी क्या आई थी? 23। इस वैल्यू को तलाश करेंगे मीडियन पोजीशन को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। मीडियन पोजीशन आई थी 23, इस वैल्यू को तलाश करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। या तो यही वैल्यू मिल जाए या इससे नियरेस्ट बड़ी, या तो यही वैल्यू CF में मिल जाए या इससे नियरेस्ट बड़ी। 23 CF में 23 मौजूद नहीं है, तो 23 से बड़ी वैल्यू 32 भी है, 40 भी है, 46 भी है। नियरेस्ट बड़ी, करीब तरीन बड़ी वैल्यू 23 से करीब तरीन बड़ी वैल्यू 32 है। तो ये पूरी लाइन हमारी मीडियन पोजीशन बन गई। ये पूरी लाइन हमारी मीडियन पोजीशन बन गई। अब L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन पोजीशन, ये मीडियन पोजीशन है। L इसकी लोअर क्लास बाउंड्री 30.5, ये हो गया हमारा L प्लस H हाइट, इन दोनों का डिफरेंस 35.5 माइनस 30.5, 5 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन 14, ये F है। सिग्मा F 46 डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF। CF हमेशा मीडियन पोजीशन से ऊपर वाला CF, हमेशा मीडियन पोजीशन से ऊपर वाला CF 18। 30.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 14, 0.357। स्क्रीन पे मेरे पास पूरी वैल्यू मौजूद है। 46 डिवाइडेड बाय 2 23 माइनस 18, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 30.5 प्लस 0.357, 23 माइनस 18 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 30.5 प्लस 0.357 मल्टीप्लाई बाय 5, 1.785
1.785 दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस 30.5 32.285 32.285 ये हमारा मीडियन का आंसर है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेशन करनी है मॉड की। मॉड में पहले देखते हैं मॉड पोजीशन। मॉड में सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो देखी जाती है मॉड पोजीशन। मॉड पोजीशन सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, मॉड पोजीशन सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में देखें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 14, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 14। तो ये जो 14 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है यही लाइन हमारी मॉड पोजीशन भी होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि मीडियन पोजीशन और मॉड पोजीशन एक ही लाइन पे हो। मॉड पोजीशन में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, चाहे वो मीडियन पोजीशन पे हो चाहे कहीं भी हो, वो पूरी लाइन हमारी मॉड पोजीशन होगी। ये पूरी लाइन हमारी मॉड पोजीशन है 14 वाली। फॉर्मूला लिखेंगे मॉड का, L प्लस एच FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2। L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉड पोजीशन। ये पूरी मॉड पोजीशन है, यही हमारी मीडियन पोजीशन भी थी। L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉड पोजीशन, मॉड पोजीशन की लोअर क्लास बाउंड्री 30.5 प्लस H हाइट क्लास बाउंड्री का डिफरेंस हाइट कहलाती है 35.5 माइनस 30.5, 5 का डिफरेंस है। FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड, FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड 14 माइनस F1 FM से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1, FM से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 8 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2, FM से ऊपर वाली F1, FM से नीचे वाली F2 8। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि F1 भी 8 है, F2 भी 8 है। ज़रूरी नहीं है F1 और F2 दोनों सेम नंबर हों, अलग अलग भी हो सकते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 30.5 प्लस 5 14 माइनस 8 6 2 14 दा 28 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, माइनस का 16 30.5 प्लस 5 6 डिवाइडेड बाय 28 माइनस 16 सॉरी 28 माइनस 16 12 30.5 प्लस 5 6 डिवाइडेड बाय 12 0.5 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 इसको प्लस कर आई एम सॉरी 2.5 को प्लस करेंगे 30.5 में
तो ये आंसर आ गया 33। ये आ गया हमारा मॉड। ये बात याद रखिएगा, प्लस पहले कभी भी नहीं करेंगे। पहले जो भी आंसर आएगा ब्रैकेट का उसको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा ब्रैकेट का उसको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें आखिर में प्लस करेंगे। यही चीज़ हमारी मीडियन में भी है और यही चीज़ हमारी मॉड में भी है। फॉर्मूले के अंदर जो मैंने आपको बात की थी, अगर मीडियन के अंदर h/f यहां के बजाय मैं यहां रख दूं, जैसे फॉर्मूला यूं हो जाए, तो भी हमारा आंसर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इधर से इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दें या h/f को यहाँ लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही रहेगी। h को मैं यहाँ के बजाय यहाँ लिख दूँ, आंसर मेरा सेम रहेगा, आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो h/f को आप यहाँ के बजाय यहाँ लिख दें फॉर्मूले में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका फिर भी सेम रहेगा। फॉर्मूले दोनों सही हैं। h/f आप इधर लिखें या इधर लिखें, ये भी फॉर्मूला सही होगा। h आप इधर लिखें या इधर लिखें, फॉर्मूला सही होगा, क्योंकि आंसर पे आपके कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने पास पेपर से सॉल्व किए हैं टोटल। एक पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, जो कि हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 18 के अंदर, और वो कंप्लीट हुआ लेक्चर नंबर 19 में जाके। फिर लेक्चर नंबर 19 में हमने एक और 5 ईयर का क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जो कि स्टार्ट किया हमने लेक्चर नंबर 19 में, जिसमें हमने मीन निकाला था, और उसी क्वेश्चन का हमने मीडियन और मॉड ये लेक्चर नंबर 20 के अंदर आके कंप्लीट किया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं देखूंगा कि कोई माइनर सी चीज़ जो आप लोगों को बतानी हो। ऑब्वियसली अभी 1-2 सवाल हम इसके और अटैम्प्ट करेंगे ज़रूर, जिसके अंदर थोड़ी सी चेंजेज होंगी। एक क्वेश्चन हमारा ऐसा भी आएगा जिसके अंदर हमें क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मैंने आपको मीडियन में भी समझाया था। क्लास बाउंड्री जिसमें नहीं बनेगी वो क्वेश्चन भी 5 ईयर के अंदर आए हुए, उसको हम अटैम्प्ट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाऊंगा जिसमें क्लास इंटरवल जो है वो पॉइंट्स पे दी हुई होगी, उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखें, रिपीटेडली कराने का मकसद क्या होता है, जो क्वेश्चन जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे स्टैट्स हो, चाहे बिजनेस मैथ हो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो हमें लगता है कि यार ये तो हर साल आता है, इसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ मिस हो। हर चीज़ कोशिश की जाती है कि आपको समझा दी जाए, क्योंकि ये हर साल आने वाले सवाल जो होते हैं और इसके मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। अक्सर ये होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एक क्वेश्चन पहले स्टेप में ही समझ में आ जाता है और तमाम कंडीशन भी समझ में आ जाती है, लेकिन जब एक क्लास चल रही होती है तो उसके अंदर हमें तमाम स्टूडेंट्स को देखते हुए चलना होता है। तो जो स्टूडेंट थोड़े से ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, थोड़े से ज़्यादा शार्प होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है बहुत अच्छी। जो स्टूडेंट इतने शार्प नहीं होते, अल्लाह ताला ने जाहिर सी बात है हर बंदे को थोड़ा सा दूसरे से डिफरेंट बनाया है, शार्प नहीं होते, तो उनकी शार्पनेस कम होने की वजह से हम उनको वो चीज़ दोबारा तीसरी दफ़ा एक क्वेश्चन को करा देते हैं, ताकि उनके दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाए, अच्छे तरीके से बैठ जाए, ताकि वो भी उस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर सके। इस ग्रुप डेटा को कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस चैप्टर की छोटी छोटी चीज़ें जो और रह गई हैं उसकी तरफ आएंगे। तो हमारा फिर उसके बाद जाके ये चैप्टर नंबर 2 भी इंशाल्लाह ताला वाइंड अप हो जाएगा। छोटे छोटे इसके अंदर जो क्वेश्चन है जो कि हमारे शॉर्ट में आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। अनग्रुप डेटा हमारा हो गया। ग्रुप डेटा के आप अच्छे खासे क्वेश्चन 5 ईयर के अंदर खुद देख के सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन 3 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करें ज़रूर। एक दफ़ा जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है, तरीका ये है कि पहले आप इसको बगैर देख के सॉल्व करें, आंसर्स को मेरे आंसर से टैली कर दें। आंसर में पॉइंट्स का फ़र्क आ सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो सिर्फ ये होता है कि पॉइंट के बाद आपने कैलकुलेटर में कितनी वैल्यू ली है, और फिर उसके बाद आप 5 ईयर के मज़ीद आगे बढ़ के कुछ क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करें।
कैलकुलेशन के अंदर अगर आपको कोई मेरे क्वेश्चन में एरर नज़र आया है जो कि गलती से हो सकता है, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप भेज के मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ प्रॉब्लम आए आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 21 में इंशाअल्लाह ताला इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।